Hello students, we are discuss about solution of differential equation. तो लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक मेथड करा दिया था, पिकार्ड मेथड मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट मेथड, यूलर्स मेथड. अब न्यू मैथमेटिशियन आए, उन्होंने अपने अपने मेथड्स तैयार किए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिन्हें हम न्यूमेरिकल मेथड्स में पढ़ते हैं. तो पिकार्ड मेथड हमने पढ़ा था, उसके बाद में आता है यूलर्स मेथड. दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हैं, बट इनका फॉर्मूलाज और इनका बेस अलग अलग हैं. तो यूलर्स मेथड है जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कोई भी गिवन होगी और आपको इनिशियल पॉइंट गिवन होते हैं y इक्वल्स टू y0 एंड x इक्वल्स टू x0, यानी कि x0 एंड y0 आपको इनिशियल पॉइंट्स गिवन होंगे. ओके, तो यूलर्स मेथड में आपको अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करने होते हैं, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना होता है. ओके, तो इसके लिए आपका इसका जो मेन फॉर्मूला पे आ जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है यूलर्स मेथड का. dy/dx आपको गिवन होगा. आपको यूलर्स मेथड का आपका फॉर्मूला है yn+1 इक्वल टू yn प्लस h f xn कॉमा yn. यहाँ पर n इक्वल्स टू आपका होता है 0 1 2 3 4 5, मतलब कि हम पुट करते जाएंगे इसमें. n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं. ओके, इसमें y0 एंड x0 एंड y0 आपको इनिशियली गिवन होता है. ओके मैम, व्हाट इज द h? यहाँ आया आपका h, तो h इज द इंटरवल. h इज द इंटरवल. ओके, h आपका यहाँ पर है इंटरवल, जो कि आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में गिवन होगा. अगर नहीं गिवन है तो h हम अपनी तरफ से उस इंटरवल को वाट लेंगे, जो हमको x की वैल्यू जिस पर निकालनी होगी उसको अपने हिसाब से वाट लेंगे. ठीक है. ओके, नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल है dy/dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विद y इक्वल्स टू 1 फॉर x इक्वल्स टू 0. तो कोई भी चीज विद दे रखी है तो अब समझ जाना वो y0 एंड x0 आपको गिवन है. ओके, फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू 0.1, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल टू 0.1 है, यानी कि 0.1 पर y की वैल्यू हमको निकालनी है. ये आपका x0 नहीं कहलाता है. ओके, बाय यूलर्स मेथड और 5 स्टेप्स में करना है. तो अब इसमें h नहीं गिवन है हमको, तो हमें जो निकालना है उसे हम 5 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, यानी इससे हम h निकल जाएगा. तो h निकल, हियर बी वांट द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.1 फ्रॉम x इक्वल टू 0 इन 5 स्टेप. सो h निकालने के लिए हम 0.1 को 5 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसने बोला कि 5 स्टेप्स में ये करना है. तो 5 इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू आपकी 0.02 आ गई. मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको h की वैल्यू गिवन होती है, अगर नहीं हो आप इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर गिवन है हमको x इक्वल्स टू x0 इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू 1. ओके, तो एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपको y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स आपको गिवन है. नाउ वी स्टार्ट फाइंड डिफरेंशियल वैल्यू. जो हमको निकालनी होती है वो हम निकालेंगे यूलर्स मेथड से. तो यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, यूजर्स फॉर्मूला है आपका yn+1 इक्वल्स टू yn प्लस h f xn कॉमा yn. तो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमें n इक्वल्स टू पुट करेंगे 0. ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 जो हम पुट कर रहे हैं, तो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 कॉमा y0 हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटरवल. जहाँ पर बच्चों आपको y0 एंड x0 एंड y0 दोनों ही गिवन होते हैं. h हम फाइंड कर चुके हैं. मैंने फिर बता देती हूँ, h में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे. h जो है आपको मोस्ट ऑफ गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आप कुछ इंटरवल्स में उसको डिवाइड कर लेना. जैसे कि इसमें 5 स्टेप्स में करना था, इसलिए मैंने जिस वैल्यू को निकालनी है उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है. ओके, सो वी यूज द वैल्यूज जो हमको गिवन है. तो y0
एंड एच की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, x0 एंड y0 की वैल्यू आपकी हो गई। देन सॉल्व इट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपन वाई प्लस एक्स होता है, तो y की जगह पे आपको 1 पुट कर देना है और x की जगह पे 0, तो 1 प्लस 0.02, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। सॉल्व इट, फाइंड y 1 इक्वल्स टू 1.02। ओके, अब हम साथ के साथ y1 निकाला है, से साथ के साथ x1 भी निकाल लेंगे। तो जो कि आपको मैंने बताया हुआ था, जो इंटरवल्स होते हैं आपके x0 होता है, x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, इस तरीके से। और चलते किस तरीके से हैं, x0 अपने आप में x0 होता है, x1 क्या होता है x0 प्लस h, x2 होता है आपका x0 प्लस 2h, x3 होता है आपका x0 प्लस 3h। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं xn इक्वल्स टू x0 प्लस nh। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो आप साथ के साथ, जैसे मैंने y1 फाइंड कर लिया, साथ के साथ आप x1 भी फाइंड कर लेंगे। x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h, x0 आपका 0 है, h आपका 0.02 है, तो x1 आपका आ गया 0.02। यानी कि जो हमारी y1 की वैल्यू आई है, y1 इक्वल्स टू 1.02 आया है, वो एट x1 इक्वल्स टू 0.02 पर ही आया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन n इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे हम फॉर्मूला में। मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है क्योंकि पेज पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन आपको फॉर्मूला पहले लिख लेना है यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो इसमें जब हम n इक्वल्स टू पुट करेंगे 1, तो ये y2 हो जाएगा इक्वल्स टू y1 प्लस h f x1 कॉमा y1। ओके, तो y1 भी हमने निकाला हुआ है और x1 भी हमने निकाला हुआ है, h हमारा पहले से निकला हुआ था, तो दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, तीनों की वैल्यूज को हम फिर दोबारा से वैसे एज इट इज पुट कर देंगे। ओके, अच्छा, ये होने के बाद में सिमिलरली जैसे मैंने ये वाला सॉल्व किया था, फंक्शन की वैल्यू रखी है, फंक्शन में y की जगह पे ये पुट किया, x की जगह पे ये पुट किया है, देन सॉल्व किया है, तो y2 हम निकाल लिया 1.0392। ओके, नाउ स्टूडेंट वी कैन फाइंड x2। ओके, x2 निकालेंगे हम, तो x2 होता है आपका x0 प्लस 2h, तो x0 2 इंटू 0.02 0.04 आ गया। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, y इक्वल्स टू पुट करेंगे, वो n इक्वल्स टू पुट करेंगे 3, वो 2, तो आपका y3 आ जाएगा। सिमिलरली मैम कब तक इस प्रोसीजर को करेंगे, जब तक कि x की वैल्यू हमको 0.1 नहीं मिल जाती। ओके, तो 5 स्टेप्स में अगर मैंने 5 इंटरवल में डिवाइड किया है तो फिफ्थ वाले में आपकी आ जाएगी। ओके, y3 फाइंड कर लिया सिमिलरली हमने। ओके, फिर हमने x3 फाइंड कर लिया है, x3 प्लस 3h। ओके, फिर n इक्वल्स टू 3 पुट कर देंगे उसी फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी y3 x3 ऑलरेडी निकाले हुए हैं, वैल्यूज को फिर पुट कर देंगे हम, फिर निकलता जाएगा x4 y4 निकल गया आपका इतना, x4 आपका है 0.028। अब दिख समझ आ रहा है, 0.08 पे पहुंच गया, हमें 0.1 पे पहुंचना है। नाउ n इक्वल्स टू 4 पुट करा, तो y5 इक्वल्स टू कितना आ गया। ओके, अब y4 की वैल्यूज जो निकाली हुई है, h की वैल्यू है, x4 की y4 की वैल्यूज है, हम पुट कर देंगे। नाउ फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व किया हमने, y5 की वैल्यू ये फाइंड कर ली। ओके, अब हमारा काम क्या रह गया, x5 निकालना। x5 निकाला, देखते 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 x5 हमारा आ गया 0.1, यानी कि जो x5 आया है, यानी कि y5 की जो वैल्यू आई है वो x इक्वल्स टू 0.1 पर आई है, यानी कि यही वैल्यू हमारा जो है आंसर होगा, यानी कि y इक्वल्स टू 1.0928 व्हेन x इक्वल्स टू 0.1। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।